अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज हम एक बेसिक एनिमेशन सीखेंगे, लेकिन उसको एक नए अंदाज से सीखेंगे कि उस बेसिक एनिमेशन को शेड कैसे देना है, हमने रूम कैसे बनाना है और कैमरा एंगल कैसे सेट करना है और बाद में उसको कलर किस तरीके से देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्यूब होगा, क्यूब को मैं कर रहा हूँ डिलीट। उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपका कैमरा आता है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड पर जाना है, मेश के ऊपर जाना है, एक क्यूब पर क्लिक कर देना है। क्यूब का साइज़ आपने रखना है इधर छोटा। छोटा करने के बाद आपने अपने क्यूब को जो नीचे वाला फेस है आपने वो डिलीट करना है। तो आपको सबसे पहले जाना होगा एडिट मोड के अंदर, यहाँ पे फेस मोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फेस सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है फेस को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब का नीचे वाला जो फेस है वो हमारा डिलीट हो चुका है। फिर आपने जाना है ऐड के अंदर, मेश के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर यूवी स्फेयर पे क्लिक कर देना है। यूवी स्फेयर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक स्फेयर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो फेसेस हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्मूथ नहीं है, तो आपको स्मूथ करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, शेड स्मूथ पे क्लिक कर देना, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो हमारे पास इस वक्त दो ऑब्जेक्ट हैं, क्यूब है और एक स्फेयर है। तो यहाँ पर मैं अपने स्फेयर को क्यूब से थोड़ा मज़ीद छोटा कर दूँगा, जहाँ पर मेरा क्यूब जो है क्यूब के अंदर स्फेयर मेरा परफेक्टली फिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपना बना लिया है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, याद रहे कि मैं इस वक्त लेआउट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे ये मेरा टाइमलाइन जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे एक की फ्रेम सेट करना है क्यूब के ऊपर। तो क्यूब आपने सेलेक्ट करके रखना है और उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद की फ्रेम का जो लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा इसके अंदर अलग तरीके का है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लगानी है लोकेशन। तो यहाँ पर मैं इस क्यूब को लेके जा रहा हूँ ऊपर इतना। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, 40 पिक्सल्स के ऊपर मैं यहाँ पर 0 पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने की फ्रेम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी देखो ऐसे एनिमेशन रेडी हो जाएगी। लेकिन इस एनिमेशन को मैं उठा के थोड़ा आगे की तरफ कर रहा हूँ इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ इस पे एनिमेशन लगाना। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद इस तरीके से मुझे इसमें एनिमेशन लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसकी ऐसे करके मैं एनिमेशन लगाऊंगा। उसके बाद आऊँगा 40 पर। उसके बाद यहाँ पर मैं वापस 0 पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे एनिमेशन में सेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से ठीक है, ये परफेक्टली मेरी एक एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कैमरा पे इस तरह से ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐड के अंदर, यहाँ पे मेश के ज़रिए मैं यहाँ पे प्लेन ऐड करूँगा। प्लेन का साइज़ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँगा। उसके बाद G और Z दबा के मैं इस प्लेन को नीचे की तरफ ले जाऊँगा, लेकिन इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही होगी क्यूब की। तो जब आप इस प्लेन को ऊपर नीचे करेंगे तो ये लाइन जब छुप जाए तो इसका मतलब ये प्लेन आपकी अपनी सही जगह पर मौजूद है। तो G और Z में प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से और यहाँ पे प्लेन को अप डाउन कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं ये मेरा परफेक्टली लोकेशन हो चुकी है। ये आप गौर से देखें, परफेक्ट लोकेशन आ चुकी है और यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, आपका यहाँ पे एक प्लेन सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक दूसरा प्लेन लगाना है। दूसरा प्लेन लगाने के लिए आपको यहाँ पे प्लेन पे क्लिक करना है, Ctrl+C Ctrl+V दबाना है। यहाँ पे प्लेन 001 आ चुका है और यहाँ पर मुझे इसकी रोटेशन सेट करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी रोटेशन सेट करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने 90 प्रेस करना है और G और Y प्रेस करके आपने इसको पीछे की तरफ लेके जाना, जितना आप पीछे लेके जाना चाहते हैं। सेम यहीं पर ही प्लेन 001 पर मैंने Ctrl+C Ctrl+V दबाना है। प्लेन 001 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे इसकी मैंने रोटेशन सेट करनी है। तो यहाँ पे वापस मैं 90 करूँगा और यहाँ पे G और Y
और उसके बाद G और X, ये देखें यहाँ पे मेरा सेट हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरी एनिमेशन का लेआउट बन चुका है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ये मुकम्मल नहीं हुआ है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर शेडिंग के ऊपर जाना है, कैमरा व्यू पर जाना है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइटिंग है ना कुछ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे मटेरियल के ऊपर आपने जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इस वॉल का आपने कलर दे देना है। तो यहाँ पर अगर मैं कलर दे रहा हूँ रेड, इसका हेक्सा कोड आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद मैं दूसरी दीवार के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर भी मटेरियल लगा रहा हूँ सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं इसके अंदर कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डार्क करना है, तो आपने यहाँ से आके डार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्राउंड का कोई कलर देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, ग्राउंड को भी हल्का सा एक कलर दूंगा, जैसे कि क्या कोई अच्छा सा कलर देते हैं इसको, मेरे ख्याल से ये कलर बिल्कुल बेहतर है। उसके बाद आपने क्यूब के ऊपर आना है, क्यूब को भी एक कलर दे देना है, क्यूब को मैं कलर दूंगा ब्लू, और उसके बाद डार्क ब्लू काफ़ी अच्छा कलर है इसके लिए। और आपने आना है स्फेयर के ऊपर, और स्फेयर को भी आपने एक कलर दे देना है, जैसे कि यहाँ पे अपने इसकी लिमिट रख देनी है एंड के ऊपर, ताकि जब आप एनिमेशन प्ले करें तो यहाँ से ऑटोमेटिकली लूप हो जाए, ताकि ये एक्स्ट्रा टाइम हमारा ना ले एनिमेशन प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरी एनिमेशन एंड हो रही है, तो इसके आगे जो 40 फ्रेम्स मेरे खाली हैं, वहाँ पर मैं एक और एनिमेशन लगाऊंगा, जो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ शेडिंग के अंदर, यहाँ पर मैंने बॉल को पर्पल कलर दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से मेरी एनिमेशन चल रही है। अच्छा, वापस से मैं आता हूँ अब लेआउट के अंदर, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है क्यूब, तो क्यूब के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके एडिट मोड के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इस क्यूब को मुकम्मल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक सब डिवाइड, इसको ऐसे मैंने सब डिवाइड कर देना है। बाहर क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूंगा, दोबारा से इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद सब डिवाइड, उसके बाद थोड़ा सा मैं मज़ीद इसके ऊपर वैल्यूज़ में ऐड करूँगा। 5 मैंने सब डिवाइड ऐड किए, उसके बाद बाहर क्लिक करके मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिज़िक्स ऐड करनी है। फिज़िक्स आपकी ऐड होगी इस यहाँ से, यहाँ पे आपका फिज़िक्स पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लॉथ वाले पे क्लिक करना है, क्वालिटी स्टेप 5 ही रखना है, स्पीड आपने 1 ही रखनी है, यहाँ पे 0.3 ही आएगा, एयर विस्कोसिटी 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ कुछ भी आप ऐड नहीं करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो आपने वही देनी है। सिंपली आपने नीचे आना है और यहाँ पे कैश वाला आपने ओपन कर देना है। यहाँ पे आपने एक बार प्ले करके देखना है। यहाँ पर आपकी एनिमेशन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी रियल टाइम प्लेबैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक जो क्यूब था वो एक कपड़े की तरह आके गिर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे आपने अपने प्लेन को कोलिजन इफेक्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, प्लेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोलिजन इफेक्ट दे रहा हूँ, और कुछ भी अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर आपने जाना है वॉल के ऊपर, कोलिजन इफेक्ट देना है, यहाँ पे आपने वॉल पे जाना है, कोलिजन इफेक्ट देना है, और यहाँ पे आपने जाना है स्फीयर पर, यहाँ पर भी आपने कोलिजन इफेक्ट देना है, और उसके बाद आपने सिंपली एनिमेशन को दोबारा से प्ले करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप छोटी सी मिस्टेक हो रही है मेरी कि कपड़ा जो है मेरा वो इस पोजीशन पे आके कर रहा है, तो बॉल पहले वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रही है। तो बॉल के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो है ना, ये इसको उठा के मैं ऑलरेडी इस तरफ इस पोजीशन पे सेट कर दूँगा, और यहाँ जो मेरे की फ्रेम जो मैंने सेट किया है उसको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा, यहाँ से इस तरीके से। तो ये आएगा इस तरफ, उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉल के ऊपर ये कपड़ा गिरेगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी एक और मिस्टेक है। वो मिस्टेक मेरी ये है कि यहाँ पर मैंने क्यूब के ऊपर जाना है और क्यूब के ऊपर जो मैंने एनिमेशन यहाँ पे लगाई थी वो मैंने डिलीट कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर आके मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरीके से रखना है। आपने सबसे पहले 0 के ऊपर जाना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहीं पर रखता हूँ इस वाले पॉइंट के अंदर और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि जो क्यूब है वो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर मुझे की फ्रेम देने की ज़रूरत नहीं, की फ्रेम बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखें क्यूब के ऊपर क्यूब जो है वो एक मेरे स्फेयर के ऊपर गिर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं दोबारा से आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। अब यहाँ पर जब कपड़ा गिर रहा है तो मैं चाहता हूँ कपड़ा गिरने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन हो, एनिमेशन स्फेयर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा और ऐसे करूँगा। यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर दूँगा और उसके बाद 80 पे आऊँगा। उसके बाद इस तरीके से होके की फ्रेम मैंने सेट कर देना है। उसके बाद 100 पे आके 0 0 0 पे सेट कर देना है। अब इस सब को आप प्ले करके देखें तो आपका इस तरह से कुछ पॉइंट बनेगा। यहाँ पर एक छोटी सी और को मिस्टेक है, क्योंकि अगर आपने पहले फ्रेम के अंदर आपने Z एक्सेस पे सेट नहीं किया है तो आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने वापस से 0 पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी एक और मिस्टेक है। Y एक्सेस पर X एक्सेस पर आपने 0 पे क्लिक करके यहाँ पर भी की फ्रेम सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला की फ्रेम भी मैंने गलत तरीके से लगाया है। तो इस तरह की गलतियाँ भी होती हैं। तो आपकी जो तीनों एक्सेस हैं वो आपको एक ही टाइम पर लगाने होते हैं। अगर आप एक टाइम पर नहीं लगाते तो आपका बॉल इस तरह से गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ख़त्म कर रहा हूँ और सिंपली की फ्रेम लगाने से पहले आपको यहाँ पर लोकेशन पहले से सेट कर देनी है। तो यहाँ पर मैं लोकेशन सेट करता हूँ। ठीक है, ये लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर सिंपली 0 पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने 0 क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है, यहाँ पर बस छोटी सी एक और मिस्टेक कि क्लॉथ की गिरने की पोजीशन ये है और मेरी की फ्रेम की पोजीशन ये है। तो क्लॉथ की जो पोजीशन ये है तो यहाँ से मैं इस की फ्रेम को मूव करके मैं इस जगह पे लेके आऊँगा और इस वाले की फ्रेम को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप जब प्ले करके देखेंगे ये थोड़ा इस तरीके से आपको दिखेगा, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पर आप वापस 0 पे जाएंगे। 0 पे जाने के बाद यहाँ पर जो आपकी क्यूब की लोकेशन है वो आपने थोड़ी सी ऊपर रखनी है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्फेयर है वो हवा में उड़ रहा है और साथ में कपड़े को भी लेकर उड़ा रहा है। अभी यहाँ पे मुकम्मल जब रेंडर हो जाता है तो आप यहाँ पे स्मूथली देख सकते हैं कि एनिमेशन किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर आपको मैं स्मूथली दिखाता हूँ, ये देखें, बेहतरीन। ठीक है, अब इसको हम शेडिंग पर देखते हैं कि शेडिंग पर ये कैसा दिखता है। तो आपको यहाँ पर लेआउट से शेडिंग के ऊपर जाना है। ये इसको थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे और ये आपकी एनिमेशन इस तरीके से दिखेगी। एक बार ये रिप्ले हो जाए। ठीक है, आपको वापस जाना है यहाँ रेंडर के अंदर, यहाँ पर रे ट्रेसिंग पे कर देना है क्लिक।
जब रे ट्रेसिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेडो का थोड़ा नमूना चेंज हो चुका है। अब ये शेडो बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन तरीके से आता है। ठीक है, आपको वापस लेआउट के ऊपर जाना है, थोड़ा सा इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पर। उसके बाद वापस से आपने जाना है शेडिंग के अंदर। उसके बाद आपको क्लिक करना है फिजिक्स के अंदर, और सॉरी फिजिक्स के अंदर आपने क्लिक नहीं करना, यहाँ पर आपने मटेरियल के ऊपर जाना है। और यहाँ पे मटेरियल के ऊपर आपको जहाँ पे कलर दिया है वहाँ पर आपने जो मेटालिक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वैल्यू आपने थोड़ी बढ़ा देनी है क्यूब की। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी रफनेस भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मेटेलिक और रफनेस में अगर थोड़ी बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कपड़े पे हल्की सी शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, और ये जो IOR है ये हल्की सी इस पर लाइट इफेक्ट डालने के लिए होता है। ठीक है, तो यकीनन आपको यह बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे मुझे लाइटिंग सेट करनी है, तो आपने जाना है सिंपली एड के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ से लाइट सेलेक्ट करनी है और आपने पॉइंट, सन, स्पॉट और एरिया, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट की हुई थी, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद मैं पॉइंट वाली एक लाइट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, स्पॉट लाइट यूज़ करनी है, जी करके मैं यहाँ पे इसका साइज़ रखता हूँ इधर इस तरीके से, और इसकी रोशनी बढ़ाता हूँ। यहाँ से आपने इसका कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका येलो कलर रखना चाहें, चाहे वाइट कलर करना चाहें, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इसका कलर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपने इसकी सबसे पहले एरिया डिफाइन कर लेना इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर आपने वॉट बढ़ा देना है। तो यहाँ पर मैं 500 वॉट रखूँगा। मेरे वाट जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से इसकी लाइटिंग आएगी। तो यहाँ पे जी प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। आप यहाँ पे कैमरा व्यू पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका एरिया थोड़ा सा मैं कम करता हूँ क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसका। और जी प्रेस करके इसे, उसके बाद आपने Ctrl+C Ctrl+V करना है। उसके बाद जी प्रेस करके मैं दूसरी तरफ लाइट लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जी Ctrl+C Ctrl+V करके जी करके मैं दूसरी तरफ लाइट लेके जा रहा हूँ, सबसे टॉप की तरफ। अब जो टॉप वाली लाइट है उसका कलर मैं रख रहा हूँ येलो, बाकी की लाइट जो है वो मेरी वाइट कलर की है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ कलर देख सकते हैं, इस तरह से इसके ऊपर शेड आ रहे हैं। अब ये जो फजूल लाइनें आ रही हैं, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस जगह पे एक्स्ट्रास पे आके क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एरिया आप देख सकते हैं कि रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद आपकी एनिमेशन जो है वो इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर कुछ एनिमेशन मेरी बिल्कुल ओके आ रही है, लेकिन कुछ जगहों पे एनिमेशन मेरी बिल्कुल बेकार हो रही है, तो उसको मैं सेट करूँगा। यहाँ पर ये एनिमेशन मेरी बिल्कुल भी ओके नहीं है। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद आपको मज़ीद मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।